सभी प्यारे भाई को नमस्कार। तो इस वीडियो में HD यादव मैथ बुक जो चैप्टर नंबर 12 है हमारा प्रतिशत, इसके प्रश्न नंबर 1 से लेकर 17 तक को हल कराने वाला हूं। यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां पे जाके आप देख सकते हो। तो जानना ना समझ तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला है हमारा, यदि ए बी से 40% कम है, यदि ए बी से 40% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो प्रश्न को हल करने से पहले एक सूत्र तैयार करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे सूत्र होता है प्रतिशत गुणा 100 बटा 100 प्लस माइनस प्रतिशत, ये सूत्र होता है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस माइनस का क्या अर्थ, अगर आपका अधिक है, अधिक के लिए आएगा हमारा प्लस का चिन्ह, और कमी या कम के लिए आएगा माइनस का चिन्ह यहाँ पर। अब प्रश्न हमारा कह रहा है 40% कम है। देखो कम है तो 100 में से घटा के लिखिए, अगर अधिक है तो 100 में जोड़ के लिखिए। तो प्रश्न करना 40% कम है तो 60 कैसे करेंगे देखिएगा। तो यहाँ पे 40 गुणा 100 बटा 40 कम है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा, 100 माइनस 40 60 बचेगा। ठीक, अब यहाँ पे से 20 से काट दीजिए, तो 20 दूनी और 20 तिया 60, तो जो बचा हुआ है हमारा यहाँ पर 200 बटा 3। अब इसका भाग लगा दीजिए, तो देखो 3 छक 18, 2 बचा, फिर 3 छक 18 दशमलव, फिर 2 बच गया, 3 छक 18, 3 छक 18, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा। बस आपको ध्यान रखना, देखो अधिक है तो नीचे जोड़ के लिखा जाएगा और कम है तो नीचे घटा के लिखा जाएगा। 100 में जोड़ेंगे 100 में ही घटाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, यदि u बराबर हमारा है, यहाँ पर u बराबर है 450 और v बराबर है 585, तो प्रश्न कह रहा है b u से कितना प्रतिशत अधिक है। v है ना, u से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए ये b कितना अधिक है, इसमें से घटाइए। जब इसको घटाएंगे तो 5 में से 0 जाएगा 5, यहाँ पर 3 135। ठीक है, 135 बटा, देखो प्रश्न कह रहा है वी यू से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी इससे कितना प्रतिशत अधिक है, तो ये नीचे रहेगा 450 और गुणा 100। अब इसको हल करिएगा, तो यहाँ पे काट दो, 15 से काटो, तो देखो 15 निम्मा 135 और 15 तियो 45, और एक जीरो से एक जीरो काट दो, 3 एकन 3 और 3 तिरका 9, तो जो हमारा बचा हुआ है यहाँ पर 30% अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। नंबर 3 देखिएगा। नंबर 3 है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% कमी कर दी गई। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो देखो शुरुआत में देखना है प्रतिशत के साथ क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे प्रतिशत के साथ लिखा हुआ है कमी, 10% की कमी। तो आपको क्या करना है, 10 गुणा 100, 10% कमी है तो नीचे 90 लिख दीजिए इस प्रकार। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो, तो यहाँ पर बचा हुआ हमारा 100 बटा 9, तो 9 का भाग 100 में लाएंगे तो 9 एकन 9। ठीक है, एक बचा, फिर 9 एकन 9, तो ये आ गया इसका आंसर 11 सही 1/9%। तो विकल्प नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखिएगा। प्रश्न नंबर 4 है, एक कर्मचारी की मजदूरी 20% की कटौती की गई। कटौती का अर्थ है कमी की गई है। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना है तो उसे कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो देखो आपको एक चीज ध्यान रखनी, प्रतिशत के साथ क्या हो रहा है, प्रतिशत के साथ वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, ये देख लिया करो। देखो 10% की कटौती यानी कमी हो रही है, सॉरी 20% की, तो आपको क्या करना है 20 गुणा 100 और बटा 80, कमी हो रही ना तो कमी घटा के लिखेंगे। 20 एकन 20, 20 चौक 80 और 4 एकन 4, तो ये बन जाएगा हमारा 25। तो इसका आंसर आ जाएगा भैया 25%, ये आ गया। ठीक, तो 25% की बढ़ोतरी वो कर दे। अगला देखिएगा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, ए का वेतन बी के वेतन से
ए का वेतन बी के वेतन से 33.1/3% कम है। सिर्फ आपको ये देखना है प्रतिशत के साथ क्या हो रहा है। 33.1/3% कम है तो 100 में से घटा के लिखा जाएगा। ठीक है, फिर आगे कह रहा है प्रश्न, तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत ज्यादा है। चलिए समझिएगा। तो पहले तो आप लिखेंगे 33.1/3 और गुणा 100 और बटा, इसको 100 में से घटा के लिखना है। तो आप यहाँ पे लिखना है 100 माइनस 33.1/3। तो थोड़ा इसको हल करेंगे हम। तो ये 33.1/3 100/3 होता है, इसको याद कर लीजिए आप। 100/3 और गुणा 100 बटा, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस 33.1/3, तो ये हो जाएगा हमारा 100/3। अब इसको थोड़ा आगे हल करेंगे हम। तो यहाँ पर ये तो बन जाएगा हमारा 100 गुणा 100/3 और फिर बटा, तो ये 3 का गुणा 100 में करेंगे 300, 300 में से 100 कट जाएगा 200, तो यहाँ पर बचेगा 200/3 और ये 3 से 3 चला जाएगा। फिर इसके बाद जो हमारा बचेगा यहाँ पर 100 गुणा 100/200, तो 2 जीरो से 2 जीरो, फिर 2 एकन 2, तो ये बना हमारा 50। तो इसका आंसर निकल के आ गया भैया 50%। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करिए। अगला प्रश्न देखिए अब आप यहाँ से। प्रश्न नंबर 6 है, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया। पूर्व मान में उसको पुनः लाने के लिए नए दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा, ये है प्रश्न। आपको ये देखना प्रतिशत के साथ क्या हो रहा है। प्रतिशत के साथ घाटा हो रहा है, यानी घटाया गया। ठीक, यानी एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 10 गुणा 100 और बटा 90, 1 जीरो से 1 जीरो मार दो, तो आपका हो जाएगा ये 100/9। तो आपका हो जाएगा 9 एकड़ 9, फिर 1 बचा, फिर 9 एकड़ 9, तो ये इसका आंसर आ गया। तो इतना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए। अब यहां से चलेगा प्रश्न नंबर हमारा 7, बिल्कुल सेम इसी की तरह है। घटाया जाए तो 100 में से घटा के लिख दो, अगर बढ़ाया जाए तो 100 में बढ़ा दो। प्रश्न नंबर 7 है, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। 50% अधिक है, तो आपको क्या करना है, 50 गुणा 100/150। जब अधिक है तो 100 में से जोड़ के लिखिए, नीचे काटिए। 50 एकन 50, 50 तिया 150, तो ये हो गया 100/3। 3 का भाग 100 में लगाएंगे, 3 तिरका 9, 1 बचा, 3 तिरका 9, 1/3%। ये इसका आंसर आ गया। अगला देखिएगा नंबर 8। देखो एक बार पे सुनिए, कितने प्रतिशत कम किया जाए। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, यदि दूध का मूल्य 60 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 70 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है तो एक व्यक्ति को दूध की खपत कितने प्रतिशत से कम करनी चाहिए ताकि खर्चा समान रहे। तो देखिए पहले दूध कितना था, 60 रुपए था, कितना हो गया, 70 हो गया, कितना बढ़ गया, 10 रुपए बढ़ गया। तो 10/60 गुणा 100। देखो हमेशा बटे में प्रारंभिक मान रहेगा। पहले कितना था, 60 रुपए लीटर था, फिर कितना हो गया, 70 हो गया, तो 10 रुपए की वृद्धि हुई है। तो 10 और बटे प्रारंभिक मान कितना, 60 है, गुणा 100। तो इसको हल करेंगे, 0 से 20 से काटो तो हो जाएगा 20 तिया और 20 पंजे, तो ये बन जाएगा हमारा 50/3% वृद्धि हुई है। ठीक, 50/3% वृद्धि। अब हमें क्या करना है, तो ये 50/3 निकला है, तो ये वृद्धि हो रही, क्या हो रही, वृद्धि। तो वृद्धि वाला सूत्र लगा दीजिए, 50/3 गुणा 100/100 प्लस 50/3। वृद्धि के लिए 100 में जोड़ दिया जाता है हर में। इसको हल करिए, तो ये 50 गुणा 100/3। ठीक, अब यहाँ पे ये 3 का गुणा 100 में करेंगे 300 और 300 में 50 जोड़ देंगे, तो बटा 350 और बटा 3, ये इससे कट जाएगा हमारा। तो जो बचेगा हमारा 50 गुणा 100 और बटा 350। अब इसको हल करिए, 0 से या 5 एकन 5 और 5 सत्ते 35, 7 बार जाएगा। अब हमें 100 का भाग 7 में लगा देना है, यानी 100 में 7 का भाग लगा देंगे तो हमारा निकल के आएगा ये 14.28%। इतने की कमी कर दे तो उसके खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी उसका खर्चा समान रहेगा।
तो इस प्रकार एक बार प्रश्न को फिर देख लीजिए आप। देखो, सबसे पहले जो हमारा दूध का मूल्य था 60 रुपए था, 60 से 70 हो गया, तो इसमें 10 रुपए की वृद्धि हुई है, तो कितने प्रतिशत बढ़ा पहले ये निकालेंगे। तो 10 रुपए की वृद्धि हुई है, तो 10 बटा प्रारंभिक मान गुणा 100, ठीक, तो यानी 50 सही 3 बटा, यानी 50/3% की वृद्धि हुई है। अब यहाँ पे वृद्धि सूत्र लगा दीजिए, 50/3 गुणा 100, और वृद्धि के लिए 100 में जोड़ते हैं, तो इसको हल कर दिया, तो आंसर निकला हमारा 14.28%। तो इतने की उसे कमी कर देनी चाहिए, तो जिससे कि उसका खर्चा समान रहे। अब प्रश्न नंबर 10 देखिएगा आप। किस चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई। चीनी की कीमत में 10% नहीं 20% की वृद्धि की गई। चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी पर हुए व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। तो देखिए, प्रतिशत के साथ क्या हुआ, 20% की वृद्धि, तो आपको करना है 20 गुणा 100/120, ठीक है। अगर वृद्धि हो रही तो 100 में जोड़ दीजिए, और कमी हो रही तो 100 में घटा दीजिए। तो काटिए से, 20 एकन 20 और 20 छक्का 2 से काटिए, 2 तिया 6, ये बन जाएगा 50। तो हमारा निकला है ये 50/3, और 50/3 को लिखा जाता 16 सही 2/3%, ठीक। तो ये इसका आंसर आ गया। तो विकल्प नंबर हमारा 20 सही हो जाएगा। 11 देखिएगा आप लोग। और प्यारे भाई, अगर आप YouTube चैनल पे पहली बार आए हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो आपको कैसा लगा है। 11 नंबर, खाद्य तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई। खाद्य तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई। उसी बजट को बनाए रखने के लिए एक परिवार को अपने उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। तो क्या परेशानी भैया, 25 गुणा 100, वृद्धि हो रही तो 125, 25 एकन 25, और 25 पंजे 125, और 5 एकन 5, 5 दूनी 10, तो आंसर आ गया 20% की वो कमी कर दें तो इसके खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 12 नंबर देखिएगा। यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाए, यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि चाय पर होने वाले व्यय में कोई वृद्धि ना हो। तो देखो, 20% की बढ़ोतरी हो रही है, तो 20 गुणा 100/120 हल करिए, 20 एकन 20, 20 छक्का, फिर 2 से काटिए, 2 तिया 6, ये 50 बन जाएगा। तो 50/3, तो 50/3 को लिखा जाता है 16 सही 2/3%, सोते 48 2 50, ये इसका आंसर आ गया। नंबर 13 देखिएगा। खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया। खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया। इस मद पर व्यय न बढ़ाने के लिए परिवार को खाद्य तेल के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। तो देखिए, 25% बढ़ गया, तो 25 गुणा 100/125, 25 एकन 25, 25 पंजे, और 5 एकन 5, 5 दूनी 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 20%। 14 नंबर देखिएगा। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, तो ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी तो अधिक है, तो 30 गुणा 100/130, यहाँ पे 0 से 0 मार दो, तो ये बन जाएगा 300/13, तो 13 का भाग लगा दीजिए इसमें, तो देखो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, यहाँ पे कितना बचा हुआ है, 4 बचा हुआ, 40 हो जाएगा, और 13 तिया 39, तो 23 सही 1/13%, ये इसका आंसर आ गया। चलिए भाई 15 देखिएगा। यदि नीता का वेतन पपैया के वेतन से 25% अधिक है, तो पपैया का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है।
चलिए 25% अधिक है, नाम में मारो गोली, खाली आपको ये देखना 25% अधिक है बस। तो 25 गुणा 100 बटा 125, 25 एकन 25, 25 पंजे 100, 5 एकन 5, तो ये बन जाएगा 20। तो इसका भी आंसर आ गया 20%। ठीक है। प्रश्न नंबर 16 देखिएगा आप। प्रश्न नंबर हमारा 17 है। एक व्यक्ति का वेतन 700 रुपये से बढ़कर 7000 से बढ़कर 12000 हो गया। उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो देखिए यहाँ पे 7000 से उसने स्टार्ट किया तो 7000 से 12000 हो गया, तो 5000 की वृद्धि हुई है। ठीक, तो 5000 बटा 7000 प्रारंभिक मान रहेगा हमारा, और गुणा 100। पहले 7000 वेतन था, 7000 से 12000 हो गया, तो कितने की वृद्धि हुई है? 5000 की, बटे प्रारंभिक मान और गुणा 100। तो यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो, तो यहाँ पर जो बचा हुआ हमारा, कुछ गलती हो गई क्या? ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा 500। ठीक, 500 बटा 7। अब इसको हल करिएगा। देखो 7 सत्ते 49, इसमें एक बचा हुआ तो यहाँ पे 10 हो गए, फिर 7 एकन 7, इसमें 3 बच गए, तो 3 बटा 7% की वृद्धि हुई है इतनी, यानी 71 सही 3 बटा 7। तो जो हमारा विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। 17 देखिएगा। यदि ए का वेतन से 60% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? सिर्फ आपको ये देखना प्रतिशत के साथ क्या हो रहा है। तो देखो प्रतिशत अधिक है, 60% अधिक है, तो आपको क्या करना है? 60 गुणा 100, अधिक है 100 में जोड़ दीजिए, 160 कर दीजिए, 20 से काटिए इसको, 20 तिया और 20 अट्ठे 4 से काटो, 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 25। तो ये हो जाएगा 25 तिया 75 बटा 2। इसको हल करिएगा तो 2 यानी 75 में 2 का भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 37.5%। ये इसका आंसर आ गया। तो प्रश्न नंबर 18, यहाँ पे टाइप चेंज हो गया है। टाइप है हमारा प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित। तो इसके लिए आपको सूत्र तैयार करना पड़ेगा, एक प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस एक्स वाई बटा 100। अगर वृद्धि हो रही है तो वृद्धि के लिए आएगा प्लस का चिन्ह और कमी के लिए आएगा माइनस का चिन्ह। ठीक है, अब समझिएगा। प्रश्न नंबर 18 है हमारा। एक पंखे के मूल्य को 40% से कम करने पर उसकी बिक्री 50% बढ़ जाती है। तो देखिए पहले 40% कम हो रहा है तो -40 लिखिए, और 50% बिक्री बढ़ जाती है तो +50। जहां पर यानी कमी हो रही वहां पे माइनस का चिन्ह लगाना, और जहां पे वृद्धि हो रही वहां पे प्लस का चिन्ह लगाना है। फिर यहाँ पर प्लस, फिर ये -40 गुणा 50 बटा 100। एक बार फिर समझिए, देखो 40% कमी और 50% की वृद्धि, तो कमी के लिए माइनस का चिन्ह और वृद्धि के लिए प्लस का चिन्ह। ठीक है, फिर यहीं पर ये प्लस का चिन्ह यहाँ पे यही रहेगा, फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह यानी -40, फिर ये 50 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटिए आप, तो यहाँ पर कितना बचेगा? पहले इन दोनों को हल करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 10 प्लस का। अब ये प्लस माइनस माइनस और 5 चौक 20, तो यहाँ पर बचेगा हमारा माइनस का 20%। तो माइनस हटा देंगे तो जब माइनस चिन्ह आ जाता तो कमी होती है, तो आपको लिख देना 20% कमी। अगर आंसर में माइनस का चिन्ह निकलता तो आप कमी लिखेंगे, अगर यहाँ प्लस का चिन्ह आता तो आप वृद्धि लिखेंगे। तो यही इसका आंसर आ गया 20% कमी। माइनस चिन्ह कमी बताता है और प्लस चिन्ह वृद्धि बताता है। नंबर 19 देखिएगा अब आप। प्रश्न नंबर 19 है, जब किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाए, तो देखो 10% घटाया जाए तो माइनस का चिन्ह, फिर इसके बाद 10% बढ़ाया जाए तो प्लस का चिन्ह, फिर प्लस यहाँ पे प्लस का ही चिन्ह आएगा, फिर ये माइनस का 10 लिखना है, फिर ये प्लस का 10 लिखना है और बटा में 100 रहेगा। देखिए ये 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ पे 0 से 0 काट दीजिए, तो यहाँ पे क्या बचा हुआ? यहाँ पर बचा हुआ -1%। तो माइनस क्या बताता? कमी बताता, तो यहाँ पे लिख देना 1% कमी, माइनस का चिन्ह हटा के और लिख देना 1% कमी। तो इसका बैकअप नंबर हमारा
बी सही हो जाएगा। 20 नंबर देखिएगा, ए का वेतन 50% घटाया गया, बाद में 50% बढ़ाया गया। तो देख, घटाया गया तो -50 लिखना है आपको, अब बढ़ाया गया तो +50 लिखना है। फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह आएगा, फिर यही दोनों संख्याएं लिख दो, -50 और गुणा +50 और बटा 100। तो देखो प्लस माइनस कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो तो 25, ये माइनस का चिन्ह जिंदाबाद, तो -25%। अब आपको क्या करना, माइनस का चिन्ह हटा देना है, माइनस चिन्ह बताता है कमी, तो नई लाइन से लिख दीजिए 25% कमी। कमी थोड़ी मैंने गलत लिख दी, आप लोग सही कर लेना भैया, ठीक, कमी 25% कमी। इसके बाद देखिएगा प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है, जब किसी वस्तु की मूल्य में 20% की कमी, -20 लगाओ, फिर इसके बाद 20% कमी हुई तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई है, X% की वृद्धि, तो आपको +X लिख देना है, फिर यहाँ पर ये माइनस का 20 और +X बटा 100, और लास्ट में देखिए यहाँ पे लिखा है यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई है तो बराबर 60 लिख देना है। अब ये 20 को भेजिए इधर, तो आपका यहाँ पर बचेगा X, और ये 20 एकन 20 और 20 पंजे 100, तो देखो प्लस माइनस ये माइनस बन जाता है, तो यहाँ पर बचेगा X बटा 5 और बराबर 60 + 20, इस प्रकार। अब 5 का गुणा इसमें करेंगे तो ये बन जाएगा 5x - x बटा 5। अरे भैया इसके नीचे 1 करेंगे, इसका गुणा इसमें और इसका इसमें और नीचे का नीचे, बराबर ये बन जाएगा इधर 80। तो यहाँ पे से घटाएंगे तो ये 4x बटा 5 बराबर 80। अब इसको 4 से काटिए, 4 एकन 4 और 4 दूनी 8, यानी 20 बार चला जाएगा, तो x बटा 5 बराबर 20, इसके नीचे 1 कर लो, इसका इसमें, तो x बराबर 100 निकलेगा। तो ये प्रश्न का आंसर आ गया हमारा, ठीक है। चलिए 21 के बाद प्रश्न नंबर 22 देखिएगा, तो यहाँ पे 22 नंबर लिख लें हम, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम हुआ तो -20% कम करने पर उसकी बिक्री 80% बढ़ जाती। देखिए कम के लिए माइनस का चिन्ह और बढ़ जाती है तो प्लस का चिन्ह 80। अब यहाँ पर प्लस ही रहेगा, तो -20 गुणा 80 और बटा 100। अब यहाँ पर क्या होगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो मार दो भैया, यहाँ पर बचेगा 60, क्योंकि संख्या एक प्लस की और एक माइनस की है, तो यहाँ पे आपको लिख देना प्लस का 60 और ये माइनस का 8 दूनी 16, घटा देंगे, इसे जब घटाएंगे 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा और 5 में से 1 जाएगा तो 4, तो इसका जो आंसर निकल के आया 44% आ गया। अब देखो ये प्लस है तो आप क्या लिखना है, वृद्धि लिखनी है आपको, यहाँ पर कमी है तो माइनस लिखना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 23 है, उसको देखिएगा। एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि हुई है तो आपको +25, और उसके टिकटों की कीमत में 12% की वृद्धि हुई है। देखो यहाँ पर भी वृद्धि, दोनों जगह वृद्धि हुई है तो यहाँ प्लस का चिन्ह आएगा, ठीक, दोनों जगह प्लस का चिन्ह। पर आपको यहाँ पे क्या करना, 25 गुणा 12 और बटा 100, इसको हल करिएगा तो ये तो बन जाएगा हमारा 37 प्लस, इसको काटेंगे तो 25 एकन 25 और 25 चौकू 100, 4 एकन 4 और 4 तियो 12। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 3 एकन 3 बचा हुआ है, इसको जब जोड़ेंगे तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा 40%, ठीक, 40%, ये इसका आंसर आ गया। अगला देखिएगा, प्रश्न नंबर 24 है हमारा। यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए, यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी, तो -25, वृद्धि के लिए प्लस का चिन्ह, कमी के लिए माइनस का चिन्ह, तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। चलिए समझिएगा, +25 गुणा -25 और बटा 100, ये तो इससे जाएगा कट, तो यहाँ 25 एकन 25, 25 चौकू 100,
तो यहाँ पे देखो प्लस और ये माइनस, ये तो कट गया तो माइनस, तो माइनस का 25/4, तो इसको लिखा जाएगा भैया, 4 का भाग लगाएंगे तो 6 चौक 4 छंग 24, यानी 6 सही 1/4%। तो माइनस का चिन्ह हटा देंगे तो 6 सही 1/4% आप कमी लिख देंगे भैया। माइनस का चिन्ह कमी बताता है। 24 के बाद 25 देखिएगा। तो इसका बी काउंट नंबर हमारा सही हो जाएगा सी। एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% घोटाला। देखो 10% घोटाला क्या है भैया, उसे फायदा हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, फायदा। 10% का फायदा घोटाला कर तो उसे लाभ हो रहा है, यानी वृद्धि हो रही है। तो बेचते समय भी घोटाला करता है, यानी कि 10% खरीदते समय और 10% बेचते समय घोटाला कर रहा है। तो दोनों जगह वृद्धि हो रही है इसकी। तो यहाँ पे +10 और +10 और +10 गुणा 10 और बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो मार दो तो 20 ये हो गया, और +1 1 1, तो ये 21% लाभ ले रहा भैया। कितना लाभ ले रहा, 21% लाभ, या वृद्धि कह सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अगला समझिएगा। प्रश्न नंबर है हमारा 26। है, ए का वेतन 10% बढ़ाया गया, फिर 10% घटाया गया। अरे भैया पहले 10 बढ़ाया गया, फिर 10 घटाया गया, फिर 10 बढ़ाया गया, 10 घटाया गया बटा 100। तो हटाओ, इससे काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, तो कितना बचा हुआ हमारा -1%। तो लिख देना 1%, माइनस का चिन्ह हटा के लिख देना 1% कमी हो गया। 26 नंबर देखिएगा। 27, एक संख्या पहले 20% कम की गई, तो माइनस का चिन्ह -20, फिर इस संख्या की फिर इस कमी हुई संख्या में 20% की वृद्धि, तो +20। एक बार प्रश्न को फिर सुन लीजिए। एक संख्या पहले 20% कम की गई, फिर इस कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि, तो +20, बस कर दीजिए आगे। तो यहाँ पर प्लस ये -20 और गुणा 20 और बटा 100, तो ये तो इससे कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो मार दो। अब ये माइनस का चिन्ह बचा हुआ है, तो आपका ये हो जाएगा 2 दूनी 4, -4%। तो माइनस का चिन्ह हटा के लिख दीजिए 4% कमी। तो जो हमारी कमी 4% निकली है, तो इससे आगे करेंगे हम x गुणा 4/100 बराबर 20 दे रखा है प्रश्न में। ठीक है, तो 4 एकन 4 और 4 पंजे 20, इस 100 का गुणा करा देंगे तो x बराबर 500 निकलेगा। तो यही आ गई हमारी संख्या निकल के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब यहाँ से देखो, यहाँ से भाई टाइप चेंज हो रहा है, क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित। तो यहाँ पे सूत्र तो वही लगेगा, बस थोड़ा परिवर्तन होगा। कहाँ पर होगा परिवर्तन, जहाँ पर आयतन लगेगा वहां पे थोड़ा चेंज हो जाएगा। चलिए समझिएगा। प्रश्न नंबर पहला, यदि किसी आयत की लंबाई 40% तक बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% घटा दी जाए, तो आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा। देखो, पहले 40% बढ़ाई गई, तो आपको +40 लिख देना है। फिर 20% घटाई गई, यानी लंबाई 40% बढ़ाई गई और चौड़ाई 20% घटाई गई, तो ये प्लस और ये माइनस, +40 गुणा 20 और बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो मार दो, तो ये तो बचेगा हमारा 20। कितना बचेगा 20, और यहाँ पे प्लस, लो देखो माइनस का चिन्ह लगाना, यहाँ माइनस का चिन्ह लगाइए, तो ये प्लस और ये माइनस का चिन्ह आएगा यहाँ पर। 4 दूनी 8, तो जब इसको घटाएंगे तो घटाने के बाद कितना मिलेगा हमें, 12 मिलेगा। तो 12% क्या हुई, वृद्धि हुई है। अगर यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाता तो कम ही लिखते थे, यहाँ प्लस आया तो 12% वृद्धि हो गई हमारी। चलिए प्रश्न नंबर 29 देखिएगा। तो इसमें जो आंसर निकला है हमारा 12 निकल के आ गया, विकल्प नंबर बी। अगला देखिएगा, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या उसकी मूल मान से 25% तक कम हो जाती है, तो फिर वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी होगी। तो देखिए 25% तक कम हो जाती है, 25% तक कम हो जाती है, और यहाँ पे क्षेत्रफल की बात करी गई है, तो 25 को 2 बार लिख लो,
कम हो रहा है ना, तो -25 प्लस -25 गुणा -25, यहाँ 25 लिखिए, और बटा 100। तो यहाँ पर जब इसको हल करेंगे तो ये बन जाएगा -50, और ये माइनस माइनस प्लस, और 25 25 625 और बटा 100। जब इसमें 100 का भाग लगाएंगे तो -50 और प्लस, जब इसमें 100 का भाग लगाएंगे तो 6.25 हो जाएगा। अब इसे घटाइए, यहाँ पे घटा के दिखा दे रहे हैं आपको, 50.0 और 6.25, एक और जीरो बढ़ा लो, यहाँ से 2.5 लेंगे 10 हो जाएगा, फिर यहाँ 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ पे 9 रह गया, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, 9 में से 6 गया 3, यहाँ पे रह गया 4। तो इसका जो आंसर निकला है माइनस का 43.7%। माइनस का चिन्ह हटा के लिख दीजिए 43.7% कमी। तो ये इसका आंसर आ गया। एक बार फिर समझिए, देखो जब हमें प्रतिशत 1 दिया हो और क्षेत्रफल की बात की हो उसने, तो इस प्रतिशत को 2 बार लिखा जाता है, चाहे वृद्धि हो चाहे कमी हो। यहाँ पे 25% कमी हो रही थी तो उसको 2 बार लिखेंगे, और कमी के लिए आपको पता माइनस का चिन्ह लगाते हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर निकल के आ गया। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 29 के बाद 30 देखिएगा। 30 नंबर क्या कह रहा है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ाए दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखो यहाँ पे 10% एक ही तो दिया हुआ है, अभी इस वाले सवाल में 25% की कमी हो रही थी तो उसको 2 बार लिखा। अब यहाँ पे 10% की वृद्धि हो रही है तो आपको लिखना है 10 + 10 और 10 गुणा 10 और बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो मार दो तो ये हो जाएगा 20 और प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 21% वृद्धि। ठीक है, 31 नंबर देखिएगा। इकतीस नंबर क्या कह रहा है, यदि एक वृत्ताकार की त्रिज्या 31% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। तो देखो यहाँ पे वृत्त है और क्षेत्रफल की बात करी है और एक ही प्रतिशत दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है भैया, 31 + 31 और प्लस 31 गुणा 31 बटा 100। अब इसको जोड़ दीजिए तो ये तो बन जाएगा भाई 62 प्लस और 31 का वर्ग, तो इसका जब वर्ग करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 961 बटा 100। थोड़ा और इसको आगे बढ़ाएंगे हम तो ये तो बन गया हमारा 62 प्लस, अब इसमें 100 का भाग लगाएंगे तो ये बनेगा हमारा 9.61। इसे जोड़ दीजिए तो 62 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 71.61% वृद्धि हो जाएगी, और यही हमारा हो गया भैया आंसर। तो ये विकल्प कहाँ पर मिलेगा हमें, नंबर है 31, ये विकल्प मिलेगा डी वाला सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 32 नंबर है हमारा, यदि एक वृत्ताकार की त्रिज्या 17% बढ़ाई जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो देखिए 17% बढ़ाई जाए तो यहाँ पे क्या करेंगे, 17 + 17 और प्लस 17 गुणा 17 बटा 100, तो ये हो जाएगा 34 प्लस और 17 सत्तरियम 289। अब यहाँ पे 100 है तो दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, इसे जोड़ दीजिए तो हमारा निकल के आएगा भैया 36.89% वृद्धि। तो इसका विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा, कौन सा नंबर था, 32 में सही हो जाएगा बी। चलिए 33 देखिएगा आप लोग, यदि एक घन की भुजा 10% बढ़ाई जाए। अब देखिए, अब यहाँ से खुल जाएगा, खोलो ताले, अब यहाँ पे आयतन चालू हो गया है। कहाँ गया प्रश्न, 33 है। यदि एक घन की भुजा 10% बढ़ाई जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत कमी होगी। अब देखो यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया भैया, आयतन पर आधारित प्रश्न आ गया। जब ये आयतन पर आधारित प्रश्न आ जाए तो देखो 1% दिया हुआ है, इस प्रतिशत को 3 बार लिखो, इस प्रतिशत को 3 बार लिखो। अब यहाँ पे क्या वृद्धि हो रहा है ना, तो प्लस का चिन्ह रहेगा, तो पहले तो इन दोनों को लेंगे हम। तो देखिए, और वृद्धि हो रही है तो 10 + 10 + 10 गुणा 10 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो मारो तो ये कितना निकलेगा, 20 ये और 1 ये 21।
ठीक है। अब इसके बाद ये वाला बचा हुआ, अब ये दोनों ही लेंगे। तो यहाँ पे लिखना 21 प्लस 10 और प्लस 21 गुणा 10/100। एक बार पे समझिए, जब 1% दिया हो और आयतन पर आधारित हो तो पहले उस प्रतिशत को 3 बार लिख लो। तो शुरुआत में इन दोनों को लेंगे, तो इन दोनों को हल करेंगे तो 21 निकलेगा। फिर इसके बाद ये 21 और ये वाला, फिर इन दोनों को हल करेंगे। अब इन दोनों को हल करने के बाद जो प्राप्त होगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये 10 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये तो बन जाएगा हमारा 31 प्लस, अब ये 1 0 से 1 0 मार दो तो ये हो जाएगा हमारा 21/10 है। और भैया 21/10 है तो ये 2.1 हो जाएगा हमारा। अब इसे जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद जो प्राप्त होगा 33.1% वृद्धि, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये विकल्प कौन सा मिलेगा हमें? 33 का मिल जाएगा भाई, डी सही हो जाएगा। 34 नंबर देखिएगा। 34 नंबर है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 50% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो देखो ये बीच में क्षेत्रफल वाला आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही कर दीजिए। 50% की वृद्धि कर दी जाए तो आपको क्या करना, 50 प्लस 50 और प्लस 50 गुणा 50/100, 0 से 0 मार दो, ये तो बन जाएगा हमारा 100 और प्लस ये 25, तो इसका आंसर निकलेगा भैया 125% वृद्धि। ठीक, तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद 34 के बाद 35 नंबर देखिएगा। नंबर लिख लो भाई 35। यदि एक आयत की प्रत्येक भुजा 13% कम कर दी जाए, यदि आयत की प्रत्येक भुजा 13% कम कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घट जाएगा? तो क्या दिक्कत, क्षेत्रफल है तो -13 और प्लस -13 गुणा -13/100। ठीक है, ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो -26, अब ये प्लस, अब आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 13 तेरी में 169 और बटा 100, इसमें 2 जीरो हुआ तो दशमलव यहाँ पे लग जाएगा। तो 26 प्लस 1.69 घटाइए इसे, तो देखो 26.00 1.69 घटाएंगे तो यहाँ से ढाई लेंगे, 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ पे 9 रह गया, 9 में तो 6 गया 3 और दशमलव यहाँ 5 रह गया, 5 में से गया 4, ये 2, तो इसका जो आंसर निकलेगा भैया माइनस का 24.31, ठीक, इतना प्रतिशत। अब माइनस का चिन्ह हटा के लिखेंगे 24.31% कमी, माइनस का चिन्ह बताता है कमी, हो गया हल। चलिए 35 के बाद देखिए 36 नंबर। एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ाई गई, फिर उसे 20% कम किया गया, तो क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? तो पहले 10% बढ़ाई गई, फिर 20% कम की गई, तो प्लस 10 गुणा -20 और बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो मार दो भैया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 10 बचेगा और ये प्लस माइनस माइनस 2 बचेगा, तो आपका ये हो जाएगा 12%। ठीक, माइनस का चिन्ह हटा के लिख देना है 12% कमी। ठीक, ये इसका आंसर आ गया। 36 के बाद 37 नंबर देखिएगा। यदि एक बेलन की ऊंचाई 35% की वृद्धि की जाती है, त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है, तो उसके बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? तो क्या दिक्कत है भैया, 35% की वृद्धि हो रही है, फिर इसके बाद त्रिज्या में 10%, अच्छा दोनों जगह वृद्धि है, तो 10 प्लस 10 प्लस 35 गुणा 10 और बटा 100, तो यहाँ पे क्या करो, 1 0 से 1 0 मार दो, तो ये बन जाएगा 45 और प्लस ये बन जाएगा 3.5। अरे भैया 35/10 बचा हुआ है तो 3.5 हो जाएगा, तो जब इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 48.5% वृद्धि। ठीक है, ये भी हो गया। 37 के बाद 38 देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 38 है हमारा, यदि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि, तो देखो ये 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 30% की वृद्धि, दोनों जगह वृद्धि हो रही है, तो 20 प्लस 30
और प्लस 20 गुणा 30 और बटा 100 मार लगाओ, नीचे 0 0 मार दो, तो ये तो बन जाएगा 50 और 2 3 6, तो इसका जो आंसर निकलेगा 56% वृद्धि। ठीक है, चलिए अगला देखिए 39 नंबर क्या कह रहा है हमारा। यदि एक आयत की प्रत्येक भुजा 22 सेंटीमीटर बढ़ाई जाए, यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा 22% बढ़ाई जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? तो 22 प्लस 22 और प्लस 22 गुणा 22 और तेरी की 20 20 लिख लिया, 22 22 लिख लो और बटा 22 गुणा 22 लिखा हुआ है, ये तो बन गया 44 बटा, और 22 का वर्ग होता है 484 और बटा 100, इसमें 100 का भाग लगा देंगे, तो ये 44 प्लस दशमलव यहाँ पे लग जाएगा 4.84, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो हैं, तो जब इसको जोड़ेंगे तो बनेगा ये 48.84% वृद्धि। तो इसका विकल्प नंबर 39 का हो जाएगा हमारा लो 48 84 बी सही हो जाएगा। 39 के बाद 40 देखिएगा। 40 है हमारा, एक गोले के व्यास को 40% कम कर दिया जाए, उसका आयतन कितने प्रतिशत कम होगा? तो देखो ये प्रश्न जो है हमारा अभी आयतन पर आधारित लगाया था। हाँ, प्रश्न नंबर 33 की तरह है। 33 में क्या था? 10% था वहां पर। ठीक, यहाँ पर क्या है? 40% कम कर दिया जाए, तो -40 -40 और -40 लिख लीजिए 3 बार। तो पहले इन दोनों को हल करेंगे, तो ये -40 -40 प्लस -40 और गुणा -40 और बटा 100, तो ये तो बन जाएगा माइनस का 80। अब ये पहले 2 जीरो से 2 जीरो मार दीजिए, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, ये 4 चौक 16, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ पे 7 और 7 में से 1 गया 6, 64 बचा हुआ माइनस का। अब इसके बाद दूसरा प्रतिशत ये है हमारा माइनस का 40। अब यहाँ से इन दोनों में काम करिए, एक बार फिर समझिए। अब देखो इसको जब हमने इन दोनों को हल किया तो -40 यानी -64 निकला और ये दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें इन दोनों को हल करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 64 माइनस का 40, फिर प्लस माइनस का 64 गुणा माइनस का 40 और बटा 100, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो जब जोड़ने के बाद यहाँ पे हो जाएगा भैया 104 माइनस का होगा। अब ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा। अब 1 जीरो से 1 जीरो निकाल दो, तो 4 छंग 24 की 4 4 चौक 16, 4 चौक 16 हासिल 1 और 6 चौक 24 और 1 25। अब यहाँ पे 1 जीरो बचा हुआ, तो दशमलव इसका यहाँ पे लग जाएगा। अब इसमें इसे घटा देना है, तो 104.0 यहाँ पे 25.6 घटाइए, तो यहाँ पे 4 बचेगा। 13 और 13 में से जाएगा 5 तो 9 बचेगा, यहाँ पे रह गया 9 और 9 में से 2 जाएगा 7, तो ये माइनस का बचेगा फिर हमारा माइनस का 79.0 रहेगा, 0 नहीं आएगा प्रतिशत। ठीक है, और माइनस का चिन्ह हटा के आपको लिख देना है 79.4% कमी, तो ये इसका आ गया आंसर। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए, एक बार फिर समझिए। जब प्रश्न आयतन पर आधारित हो और 1% दिया हो तो उस प्रतिशत को आप 3 बार लिख लेना है। तो पहले इन दोनों को हल करेंगे, तो हल करने के बाद माइनस का 64 मिला। अब इसके बाद ये वाला बचा हुआ है, इसको लेके फिर इन दोनों को हल करना है हमें। इन दोनों को हल करने के बाद जो प्राप्त होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 40 का जो विकल्प है हमारा, लो आंसर ही नहीं है इसमें यार, कहीं पे गलती कर दी हमने। कहाँ गलती की होगी? घटाने पे गलती हुई होगी। तो यहाँ पे तो बचेगा था ना 13 में से 5 जाएगा 9, 13 में से 5 जाएगा 8 बचेगा यहाँ पर। ठीक, 8 कर लीजिए, माफी चाहता हूँ। ठीक, 78। ठीक है, 78.4% कमी, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए भाई 41 नंबर देखिएगा, प्रश्न नंबर 41 देखिएगा।
एक गोले के व्यास को 140% अधिक कर दिया जाता है तो उसका आयतन कितने प्रतिशत अधिक हो जाएगा। चलिए समझिएगा। देखो यहाँ पे एक ही प्रतिशत दिया हुआ है, 140, 140 और 140। यहाँ पे अधिक है तो प्लस का चिन्ह ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या करिए आप, 140 प्लस 140 और प्लस 140 गुणा 140 बटा 100। हल करिए इसको। तो 2 जीरो से 2 जीरो मार दो भैया। तो ये कितना 14 दूनी 28, 280 प्लस 14 चौकू 56। इन दोनों को जोड़िए तो ये बन जाएगा 14, गलत कर दिया हमने यार, 14 का वर्ग 196 होता है। 196 जोड़िए, 6, 9 और 8, 9 17 के साथ हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, इतना हो जाएगा 4 तो 76%। अब इसके बाद जो ऊपर एक छोड़ दिया था उसको भी ले लीजिए। अब इन दोनों को हल करिए। ठीक, इन दोनों को हल करेंगे। ये भी वृद्धि है, क्या वृद्धि हो रही है हर जगह। तो 476 प्लस 140 फिर प्लस 476 गुणा 140 और बटा 100। अब इसको हल करिएगा। 1 जीरो से 1 जीरो मार दो। अब यहाँ पे इसको जोड़िएगा, 476, अरे यार जोड़ा तो है नहीं, जोड़ दें इसको। तो जोड़ने के बाद ये आएगा हमारा 6, 7 4 11, इसको हटाओ, 6 7 4 11, 4 और 1 5 और 1 6 प्लस, अब 1 जीरो से जीरो काट दिया तो इसका गुणा कराइए। 4 तो 76 का गुणा करना है हमें 4 में, 14 में। तो जब इसका गुणा करेंगे तो गुणा निकल के आएगा हमारा 6 6 4 और बटा 10। इसका दशमलव यहाँ पे लग जाएगा तो 616 प्लस 6 6 6.4 इतना। अब इसको जोड़ दीजिए, 6 6 12, हासिल 1, 6 और 1 7 और 1 8, 6 6 12 और 0.4% वृद्धि। तो ये इसका आंसर आया है। तो देखिए भैया, 1% दिया हो, 1% दिया हो और आयतन पर आधारित हो तो इसको 3 बार लिख लीजिए। तो पहले इन दोनों के लेंगे, इन दोनों से जो प्राप्त होगा, क्या प्राप्त हुआ, 476 प्राप्त हुआ। ठीक है, फिर दोबारा से इसके साथ इसको हल करेंगे। तो इसको हल करने के बाद जिसका आंसर निकलेगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसका विकल्प नंबर कहाँ पर मिलेगा, कहीं मिल रहा नहीं मिल रहा है, ये 1282.4%, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए भाई अगला समझिए। और प्यारे बच्चों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, जिस भाई ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो आपको कैसा लगा है। आपके कमेंट से, वीडियो को लाइक करने से बेटा हमें हौसला मिलता है। ठीक, तो वीडियो को लाइक और कमेंट बराबर करते रहिए आप। 41 के बाद 42 नंबर देखिएगा। प्रश्न नंबर 42 है, यदि किसी बेलन की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए। तो देखो, दोगुने का अर्थ है 100%। ठीक, 100% लिखेंगे आप इसको। अब इसके बाद उसकी ऊंचाई 50% कम कर दी जाए। एक बार पे समझिए, देखो 42 और प्रश्न नंबर हमारा 47 बिल्कुल एक जैसा है। यदि किसी बेलन की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, दोगुने का अर्थ है 100%। ठीक, यानी यहाँ पे आएगा प्लस का चिन्ह। अब ऊंचाई 50% कम कर दी जाए तो ये माइनस का चिन्ह। अब पहले वाले प्रतिशत को 2 बार लिखा जाता है तो प्लस 100%। अब पहले इन दोनों को हल करिए। तो आप इसको हल करेंगे तो ये बनेगा हमारा 100 प्लस 100 और प्लस 100 गुणा 100 और बटा 100। ये दोनों दो कट जाएंगे तो यहाँ पर जो बचेगा हमारा 100 प्लस 100 100 200 और 100 ये बचा हुआ, तो कितना हो गया, 300 हो गया ये हमारा 300%। अब इसके बाद 50% ये बचा हुआ माइनस का, तो माइनस का 50%। अब इन दोनों को हल करेंगे तो यहाँ पे लिखना है 300 माइनस 50 फिर प्लस 300 गुणा माइनस का 50 और बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए आप। तो यहाँ पर बचेगा हमारा 250 प्लस का बचेगा। अब ये प्लस माइनस माइनस तो 50 तिया 150। अब इसमें से जब घटाएंगे तो हमारा बचेगा ये कितना, 100 बचेगा। तो यही इस प्रश्न का आंसर गया, 100% वृद्धि हो गया उसके आयतन में। ठीक है,
चलिए भाई जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिए अब आप। एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या 10% कम, तो देखो 10% कम की जाए, उसकी ऊंचाई को 40% बढ़ा दिया जाए, 40% बढ़ा दिया जाए, तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगाइएगा, तब उसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि या गिरावट आएगी। तो देखिए जो पहला प्रतिशत होता है इसको डबल लिखा जाता है, तो -10% इस प्रकार। तो पहले इन दोनों को हल करेंगे, तो -10 प्लस -10 गुणा -10 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो मार दो, तो ये तो बन गया -20 और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बचेगा हमारा माइनस का 19%। ठीक है, अब 19 ये और 40 ये, अब इन दोनों को हल करेंगे, ये वृद्धि हो रही है यहाँ पे, तो जब इन दोनों को हल करेंगे तो माइनस का 19 प्लस का 40 और प्लस माइनस का 19 गुणा 40 बटा 100, 1 जीरो से 1 जीरो मार दो। अब यहाँ पर ये बचेगा हमारा प्लस का 21 बचेगा, 21। अब 19 चौक 76, 19 चौक 76, तो माइनस का बचेगा यानी माइनस का 76, घटाइए इसे। जब इसको घटाएंगे तो 11 यानी 5 में से 1 जाए, 6 में से 1 जाएगा 5, यहाँ पे रह गया 7 और 7 में से 2 गया 5, तो -55%, माइनस के चिन्ह हटा के लिखेंगे 55% कमी, ये इसका आंसर आ गया। तो 43 का विकल्प नंबर हो जाएगा। लो बेटा हो गया, कहीं पर गलती है, एक बात चेक कर लो इसको। देखो 10% की कमी, -10 -10 माइनस माइनस प्लस 20 और एक 19% हो गया हमारा। ठीक है, और 40% बढ़ाया गया, तो -19 प्लस 40 -19 और प्लस 4 और तेरी की, हाँ ठीक है प्यार बच्चों, गलती ये हो गई, 19 चौक 76 और फिर 10 का भाग लेगा तो यहाँ पर इतना आ जाएगा हमारा। अब 21 में से इसको घटाना, हमें इसको हटाई, थोड़ा गलती हो गई, तो 21.0 और 7.6 घटाना, तो 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, अब 20 में से 13 जाएगा 17, तो यहाँ पे जो घटाने के बाद जो बचा हुआ है हमारा 13.4% वृद्धि। तो ये कौन सा विकल्प मिलेगा हमें, तो विकल्प नंबर ये हो जाएगा हमारा 43 का ए सही हो जाएगा। ठीक है, माफी चाहता हूँ भाई, थोड़ी गलती हो गई यार। चलिए अगला समझिए प्रश्न, अगर ये आंसर आ जाता तो हम आगे नहीं सही नहीं करते क्योंकि मेरा आंसर आ गया था। ठीक, तो खुशी खुशी इसे टिक लगा देते हैं, देखो उसमें मैच नहीं हुआ। नंबर 44 देखिएगा, यदि एक गोलक की त्रिज्या 25% की वृद्धि की गई तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो देखिए यहाँ पे एक ही प्रतिशत दिया हुआ और आयतन पर आधारित है, तो कितना है 50, तो 50%, 50% और ये 50% क्या हो रहा, वृद्धि हो रही है। ठीक, तो यहाँ पर इसका चिन्ह लगा लो, यहाँ प्लस का यहाँ प्लस का, तो पहले आप इन दोनों को हल करिए, 50 प्लस 50 प्लस 50 गुणा 50 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो मार दो, 100 ये और 25 ये, 125। ठीक, प्रतिशत। अब दूसरा वाला ये लेना है हमें 50 वाला, अब इन दोनों को हल करिए। ठीक, दोनों जगह वृद्धि हो रही है, फिर 125, अब इन दोनों को लेकर हल करेंगे। ठीक है, 125 प्लस 50 प्लस 125 गुणा 50 बटा 100, तो ये बन जाएगा हमारा 175 प्लस 1 जीरो से 1 जीरो हटा दो, और 5 25, 12 पंजे 60, 5 25 की 5 हासिल 2, 12 पंजे 60, 2 62 और बटा 10। अब यहाँ पे इसका जीरो यहाँ लग जाएगा पीछे, 175 और प्लस 62.5, इसको हल करिएगा तो 5 2 7, 17 6 23 और 0.5% वृद्धि, ये इसका आंसर आ गया। तो 237 नंबर 44 है ये, 237.5%। चलिए अगला देखिए प्रश्न नंबर 45, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ाई गई तो घन का आयतन कितने प्रतिशत बढ़ाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 10% बढ़ाई गई, आयतन संबंधी बात है,
तो 10 10 10, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, बढ़ाया गया तो प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। तो पहले इन दोनों को हल करिए, 10 + 10 + 10 × 10 और बटा 100। तो इन दोनों जीरो को हटा दीजिए। तो ये 10 20 और 1 21 हो जाएगा यहाँ पर हमारा 21%। अब इन दोनों को हल करना, 21% को और ये 10% को, दोनों प्लस के हैं ये। तो 21 + 10 + 21 × 10 बटा 0, यानी इन दोनों को बेटा हमने हल कर रहे हैं अब हम। ठीक, ऐसे इसको बंद कर लिया करो चाहो तो आप ऐसे। तो 1 0 से भैया 1 0 मार दो, तो ये तो बन जाएगा 31 + 21 बटा 10। तो ये बन जाएगा हमारा 31 + 2.1, इसे जोड़ेंगे तो 33.1% वृद्धि। ये इसका आंसर आ गया। 45 नंबर के बाद 46 नंबर देखिएगा। यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए, ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाए, तो उसका आयतन कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा? तो देखिए 50% कम कर दी जाए तो माइनस का चिन्ह, फिर 50% बढ़ा दी जाए तो पहले प्रतिशत को 2 बार लिखा जाता, आपको बताया मैंने। ठीक, इसको 2 बार लिखा जाएगा। तो पहले इन दोनों को हल करेंगे तो ये बनेगा हमारा -50 -50 प्लस -50 गुणा -50 बटा 100। 2 0 से 2 0 मार दो, ये बन जाएगा -100। ये माइनस माइनस प्लस 25, तो घटाएंगे तो -75 बचेगा। ठीक है, अब ये 50% वृद्धि हो रही है यहाँ पर। अब इन दोनों को हल करेंगे तो -75 + 50 फिर गुणा -75 गुणा 50 और बटा 100। तो ये तो बचेगा -25। देखो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाना भूल गए हम। ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 1 0 से 1 0 काट दो, 55 25 की 5 हासिल 2 और 5 7 35 2 37, और यहाँ पे 10 का भाग लेगा तो यहाँ पे आ जाएगा दशमलव। इसे जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद 7 5 12, 3 2 5 और 1 6 और 0.5% क्या होगा बेटा? देखो माइनस है ना, तो आपका लिखो जाएगा 6 वो क्या ना 62.5% कमी। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई 46 के बाद नंबर 47 देखिएगा। तो इसका विकल्प नंबर कहाँ पर मिलेगा? डी वाला सही हो जाएगा हमारा। तो प्रश्न नंबर हमारा 47, इसको देखिएगा। यदि एक गोली की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, तो देखो दोगुनी का अर्थ 100% लिखा जाता है। ठीक है, 100%, तो यहाँ पे 100% और आयतन संबंधी है, 100 यहाँ लिखेंगे, 100 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, जब दोगुनी कर दी जाए तो 100% माना जाता है। तो पहले इन दोनों को हल करिए, और वृद्धि हो रही तो यहाँ प्लस का चिन्ह, यहाँ प्लस का चिन्ह, यहाँ प्लस का चिन्ह। तो 100 + 100 और प्लस 100 गुणा 100 और बटा 100। तो यहाँ से 2 0 से 2 0 काट देंगे तो 100 ये 300 हो जाएगा हमारा, यानी 200 ये 100 ये 300%। अब ये वाला बचा हुआ है 100%। तो इन दोनों को हल करना अब हमें। 300 + 100 + 300 गुणा 100 और बटा 100। तो 100 से 100 चला जाएगा, तो ये 400, तो ये बन जाएगा हमारा 400 + 300, तो कितना हो जाएगा? ये हमारा 700% हो जाएगा। बस एक बात ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पे त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो 100% मानते हैं, 100% हो जाएगा, तो इसको 3 बार लिखें क्योंकि आयतन पर आधारित है। इसके बाद 48 नंबर देखिएगा। 48 नंबर कह रहा है, यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 11% कमी हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी, ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर -11 और प्लस -11 गुणा -11 बटा 100, तो माइनस 22 हो जाएगा ये, और ये माइनस माइनस प्लस, अरे भैया -11 -22, फिर ये माइनस माइनस प्लस 11 11 121 और बटा 100। तो इसमें भाग लगाएंगे तो 22 और प्लस 1.21 घटा दीजिए इसे, तो 22.00 2.21 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 9, और 9 में से 2 जाएगा 7, दशमलव यहाँ पे रह गया हमारा 21 में 2 आएगा 19।
तो यहाँ पर ये बचेगा हमारा 19.79% वृद्धि। तो ये वाला विकल्प कहाँ पर मिलेगा हमें? लो, हो गया गलत ये कहीं पर, घटाने पे गलती कर दी। यहाँ पर हमने कितना बचेगा? अरे गलत तो घटाया ही है, यहाँ पे 1 बचेगा ना, तो 2.5 देंगे, यहाँ पे 0, ये 2 रहेगा, 20.79 हो जाएगा, 20.79 इतना। तो बस प्यारे भाई, जो आज के लिए इतना ही। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको आज का कैसा लगा है। तो बस, जय हिंद, जय भारत।